के माध्यम से कुछ लोग शुरुआत में ही कहानी पढ़े थे। ये बताइए, साइनेस का जब ग्राफ देखे थे, साइनेस का जब हम लोग ग्राफ देखे थे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से था कि नहीं था ना? तो बताइए, आप लोग बताइए, साइनेस का ग्राफ कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? हर एक पॉइंट पे क्या होता है? हर एक पॉइंट पे होता है। साइनेस भी कंटिन्यूअस। और ये होता है कोसेक्स का ग्राफ। ये क्या होता है? कोसेक्स का भी ग्राफ क्या होता है? क्या होता है? अब देखो, तो साइनेस हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस, कोसेक्स भी हर एक पॉइंट पे क्या होता है? कंटिन्यूअस। अब ये बताइए, tan x बताइए, tan x क्या हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? हर एक पॉइंट पे। देख, tan x होता है किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है? ऑड नंबर इनटू पाई बाय 2। इसे 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। इन सभी में देखा जाए तो tan x का ग्राफ जो होता है क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। अब जरा ध्यान से देखिए, कुछ कंसेप्ट, कुछ जड़ी बूटी बता रहे हैं। जड़ी बूटी से सवाल बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिए। ये बताइए, साइनेस जो है वो कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? कोसेस कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? अगर जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, दो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस, तो उन दोनों का जोड़, उन दोनों का घटा, गुना, भाग, या उनका रेसिप्रोकल, या उनका कंपोजिशन, मतलब दोनों फंक्शन को f को g मिलाइए या g को f में मिलाइए। मतलब दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों फंक्शन का जोड़, घटाव, गुना, भाग और उनका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करेंगे, और साथ में जब उनका कंपोजिशन करेंगे, दोनों को एक दूसरे में मिलाएंगे, ये सब का सब फंक्शन कंटिन्यूअस बनेगा। क्या बनेगा? कंटिन्यूअस। तो ये थे साइनेस क्या होता है? कंटिन्यूअस। साइनेस क्या होता है? कंटिन्यूअस। कोसेक्स भी क्या होता है? साइनेस क्या होता है? कंटिन्यूअस। कोसेक्स क्या होता है? तो साइनेस प्लस कोसेक्स भी क्या बनेगा? क्या बनेगा? साइनेस माइनस कोसेक्स भी क्या बनेगा? साइनेस इनटू कोसेक्स भी क्या बनेगा? साइन बटा कोसेक्स भी क्या बनेगा? 1 बाई साइनेस भी क्या बनेगा? 1 बाई कोसेक्स भी क्या बनेगा? समझ गए? मतलब अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उन दोनों फंक्शन का जोड़, घटाव, गुना, भाग, उनका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम कहते हैं, और उनका कंपोजिशन, ये दोनों का दोनों फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस। क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो ध्यान से देखिएगा, तो एक जड़ी बूटी इसको लिख लीजिए, यही काम करेगा। ध्यान से देखिएगा, पहले इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस बात नहीं करेंगे। इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, देन फर्स्ट एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाई जी, 1 बाई एफ और 1 बाई जी, और एफ ऑफ जी यानी हो जाएगा, या जी ओ एफ हो जाएगा, और आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ध्यान सुनिए, पहले कहता है इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, दो फंक्शन है एफ और जी, दो फंक्शन क्या है? एफ और जी, दोनों फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उन दोनों का जोड़, उन दोनों घटाव, उन दोनों गुना, उसका भाग या उसका रेसिप्रोकल, या उन दोनों का कंपोजिशन, यानी एफ को जी में मिलाइए या जी को एफ में मिलाइए, ये दोनों फंक्शन जो भी बनेगा सब का सब क्या बनेगा? कंटिन्यूअस। क्या बनेगा? कंटिन्यूअस। अब बताइए, ये बताइए मोड एक्स क्या होता है? मोड एक्स का जो फंक्शन होता है, ग्राफ होता है, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। मोड एक्स का इस प्रकार से बनता है कंटिन्यूअस ना जी, है कि नहीं? मोड एक्स भी कंटिन्यूअस, मोड एक्स माइनस 1 भी क्या होता है? कंटिन्यूअस। जब दोनों कंटिन्यूअस है तो दोनों का जोड़ भी क्या बनेगा? दोनों का घटाव भी क्या बनेगा? बन जाएगा। मतलब अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों फंक्शन का जोड़, घटाव, गुना, भाग, या उसका रेसिप्रोकल उल्टा कसते हैं, या उसका हम कसते हैं कंपोजिशन, एक को जी मिलाइए और जी को एक में। ये दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन नंबर 31 सीखेंगे। 31, 32, 33 छोटे जो 4 सवाल है वो इन दोनों पर है। तो वहाँ पे इसका बेसिक क्लास हम बताएंगे। समझ गए? एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। 21 में सुनेगा पहले क्या लिखा हुआ है। पहला फंक्शन है
एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ध्यान से सुनिए क्या करता है, सवाल करता है आपको यहाँ पे, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। ऊपर जो फंक्शन लिखा गया है, इस फंक्शन का कंटिन्यूटी डिस्कस करिए, चेक करके बताइए क्या कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। अब बताइए यहाँ पे कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट दिया हुआ है नहीं। इसको अगर आप मेथड से चाहते हैं तो मेथड से एट एक्स इक्वल टू सी पे मान सकते हैं, और सी पे इसका एलएचएल, सी पे इसका आरएचएल, और सी पे क्या निकालेंगे? एक तीनों चीज निकालेंगे और तीनों लॉन्ग प्रोसेस से बनेगा और कंटिन्यूअस ही कहलाएगा, कंटिन्यूअस ही आएगा। सी माइनस एच रखे, सी प्लस एच रखे, यानी सी पर एलएचएल, सी पे आरएचएल, और सी पे क्या निकालेंगे? ए पे। अगर तीनों निकालेंगे तो तीनों का मान बराबर आएगा और फंक्शन क्या कह रहा है? कंटिन्यूअस। लेकिन कुछ जड़ी बूटी भी सीखे, उसके आधार पे इसको बनाते हैं। देखिए तो इसको बता देते हैं, यहाँ पे दो का जोड़ है कि नहीं है? दो चीज का जोड़ है। पहला चीज क्या है? साइन। दूसरा चीज क्या है? ये बताइए साइनस और क्या है? कोसेक्स। ये बताइए, इसको हम एक अलग फंक्शन मानते हैं, इसको एक अलग मानते हैं। तो साइनस का ग्राफ कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस, कोसेक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस। वही कह सकते हैं सिंस साइनस एंड कोसेक्स, साइनस एंड कोसेक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, आर कंटिन्यूअस फंक्शन। दोनों फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस। अब जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उन दोनों का जोड़ करिए, उन दोनों का घटाओ, उन दोनों का गुणा, तो सब क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। जब साइनस और कोसेक्स कंटिन्यूअस है तो देयरफॉर कह सकते हैं साइनस प्लस कोसेक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब साइनस प्लस कोसेक्स भी क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? साइनस था कंटिन्यूअस, कोसेक्स भी कंटिन्यूअस, तो साइनस और प्लस कोसेक्स भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। और साइनस प्लस कोसेक्स को ही क्या माना गया है? एफ एक्स। क्या माना गया है? एफ एक्स। मतलब देयरफॉर कह सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? तब अब आपको ऐसे बनाना है कि मेथड से बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब उसी में इसका बी चीज है। बी बताइए, एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, नहीं बन जाएगा? ये लिखना है जी। कि सी में लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, नहीं बन जाएगा? यही नहीं करना है तो बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। साइनस कंटिन्यूअस, कोसेक्स भी कंटिन्यूअस, तो साइनस माइनस कोसेक्स भी क्या बन जाएगा? कंटिन्यूअस। और साइनस माइनस कोसेक्स में क्या है? उसी प्रकार से साइनस कंटिन्यूअस, कोसेक्स भी कंटिन्यूअस, तो साइनस इंटू कोसेक्स भी क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन 22 करता है, 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेक, सेक एंड कोटेंजेंट। जब चार फंक्शन के बारे में, कोसाइन मतलब कोस के बारे में, फिर कोसेक के बारे में, और फिर सेक के बारे में, और फिर कोट के बारे में, चारों फंक्शन का आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। चारों फंक्शन को चेक करके बताइए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ये बताइए आप लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिएगा, सबसे पहले बाकी का नहीं मुझे मालूम, नहीं मालूम है, ध्यान से देखिएगा। बेसिक से भी करते हैं और से भी करते हैं। पहला चीज मान लिए, लेट कर लिए एफ एक्स इक्वल टू मान लिए कोस, इसको मान लिए कोस। तब पहले कोस को चेक करते हैं, उसी प्रकार से कोसेक को भी चेक करते हैं, उसी प्रकार से सेक को भी चेक करते हैं, उसी प्रकार से कोट को भी करते हैं। तो पहले किसको चेक कर रहे हैं हम लोग? कोस को। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर है सिंगल फंक्शन, यहाँ क्या है? सिंगल। दो फंक्शन नहीं ना है। अगर दो फंक्शन रहता तो दोनों का जोड़, दोनों का घटा, दोनों का गुना और दोनों का भागा, कस नहीं कसते। लेकिन यहाँ डबल फंक्शन तो नहीं है, तो सिंगल फंक्शन है। तो इसको पहले प्रूव कर लेते हैं मेथड से। जो क्या करते हैं? प्रूव कर लेते हैं मेथड से। ये बताइए किसी पॉइंट में नहीं दिया गया है तो लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू सी, सी पॉइंट मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसका निकाल रहे एलएचएल, इसका निकाल रहे हैं आरएचएल, और क्या निकालेंगे? एफ। क्यों निकालेंगे? ये बताइए एलएचएल का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस और एस, इन होता है। ध्यान से देखेंगे पहले, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए मतलब आ जाएगा सी माइनस, और एफ एक्स का मान क्या है? क्या आ जाएगा? कोस। अब आप लोग बताइए, जब लिमिट चेंज करेंगे, जब लिमिट चेंज करेंगे तो
फंक्शन में x के स्थान पर क्या रखेंगे? एक लिमिट में a माइनस a का मान कितना है? c। x के स्थान पर cos 10 का 10, x का स्थान पर c माइनस आ जाएगा। h का मान कितना है? 0 रख देंगे यहाँ पे, cos c माइनस 0 इक्वल टू cos ये आ गया a लिख सकते, निकल गया। अब क्या निकालेंगे? RHL जा सकेगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और a प्लस, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a का मान कितना है? c और a प्लस का मान कितना है? अब ध्यान से देखिएगा, लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब आ जाएगा राइट हैंड लिमिट में जब लिमिट चेंज करेंगे तो फंक्शन में x का स्थान पर क्या रखेंगे? a का मान है c, तो c प्लस h का मान कितना है? 0 रख देंगे, cos c प्लस 0 आ गया। LHL का मान cos c, RHL मान cos c। अब क्या निकालेंगे? f मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली x का मान पुट करते हैं, तो ये बताइए क्वेश्चन मतलब x बराबर कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? cos x का स्थान पर कितना करना है? यहाँ पर रखेंगे तो कितना रहेगा? cos। अब एक रे क्या कहते हैं? ये बताइए LHL का मान कितना था? cos, RHL का मान, f का मान, तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो सिंस LHL बराबर RHL बराबर तीनों बराबर है, दैट मींस कह सकते हैं कि f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू c। और f को क्या माने? कोस मान गए हैं, इसको मान ली क्वेश्चन मत a, क्या मान ली a भी नहीं दिया हुआ, लेकिन चार लिखा हुआ, कोस के बारे में, सेक के बारे में, कोट के बारे में और कोसेक के बारे में। कोई दिक्कत यहाँ तक बना कि नहीं बना? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? ठीक उसी प्रकार से इसी का मान लेते हैं, अगेन चलेंगे f(x) इक्वल टू कोसेक के बारे में लिखा हुआ है, कोसेक x के बारे में लिखा हुआ है ना। अब बताइए इसी को एट x इक्वल टू c पे जस का तस बना सकते हैं नहीं बना सकते? बना सकते, लेकिन वैसे नहीं बनाएंगे। शॉर्ट मेथड, सिर्फ शॉर्ट सबसे आसान। क्या इस कोसेक को ये बताइए, कोसेक को क्या 1/sin कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कह सकते कि नहीं कह सकते? कोसेक को क्या 1/sin कह सकते नहीं कह सकते? अब बताइए साइनिक्स फंक्शन क्या होता है? कंटीन्यूअस। साइनिक्स क्या होता है? अगर साइनिक्स कंटीन्यूअस है तो साइनिक्स का उल्टा भी कर देंगे, 1/sin भी कर देंगे, तभी क्या बनेगा? क्या बनेगा? अभी जस्ट लिखवाने जरूरी बुटी, दो फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है तो दोनों का जोड़, दोनों का घटा, दोनों का गुना, दोनों का भागा और दोनों का रेसिप्रोकल, उसका उल्टा भी क्या होता है? कंटीन्यूअस। तो सेम चीज यहाँ बताइए, लिख सकते हैं कि सिंस साइन x इज कंटीन्यूअस, साइन x क्या होता है? कंटीन्यूअस। साइन x इज कंटीन्यूअस फंक्शन, साइन x क्या है? कंटीन्यूअस। अगर साइन x कंटीन्यूअस है तो देयरफॉर 1/sin x इज आल्सो कंटीन्यूअस, आएगा कि नहीं आएगा? इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन। और 1/sin x मेरा क्या है? f(x), दैट मींस कह सकते हैं f(x) इज कंटीन्यूअस। f(x) क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तो सिंगल फंक्शन इसलिए नहीं लिख पाते, यहाँ तो डबल बना कि नहीं बना? तो ये आसान है कि आसान? आसान है ना, बन जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा लिखेगा, तीसरा लिखा हुआ f(x) इक्वल टू मान लिख लीजिए sec x, क्या लिखा हुआ है? sec लिखा हुआ ना। तो ये बताइए sec x को क्या 1/cos x कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। अब cos x क्या होता है? कंटीन्यूअस। cos x क्या होता है? तो 1/cos x भी क्या बनेगा? इसके बारे में लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से चौथा में d मान लिए, df(x) इक्वल टू बोला है cot x, क्या बोला है? cot। तो ये बताइए cot x को क्या हम cos x/sin x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब बताइए cos क्या होता है? cos क्या होता है? sin क्या होता है? cos/sin क्या हो जाएगा? वो दिक्कत क्या होता है? Since cos and sin are continuous function, therefore cos/sin क्या आ जाएगा? कंटीन्यूअस। और cos/sin मेरा क्या है? f(x). कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसको लिख लीजिए। अब अगर मन नहीं करता है ऐसा बनाने का तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर, मतलब एक फंक्शन लिखा हुआ है, बोल रहा है फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब वो सारा पॉइंट निकालिए
जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस। क्या बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस। अब यहाँ पे ये बताइए, ये जो टोटल फंक्शन किस पे डिफाइंड है, किस पे डिफाइंड है, जीरो पे डिफाइंड है ना। हमको तो जीरो पे निकालना है। अगर जीरो पे कंटिन्यूअस आएगा तो डिसकंटिन्यूअस कोई पॉइंट नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा। अब अगर जीरो पे डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, जीरो पे क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस, तो वही पॉइंट क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कहलाएगा। हमसे पूछा गया है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी का सारा पॉइंट आपको निकालना है। इसका अर्थ ये चीज नहीं है कि अलग सवाल पूछा है, बिल्कुल सवाल वही चीज है, जो फंक्शन जिस पे जाए उसी पे चेक करिए, जीरो पे ही चेक करिए। अगर कंटिन्यूअस आ गया तो डिसकंटिन्यूअस का कोई भी मान नहीं निकलेगा, डिसकंटिन्यूअस कोई पॉइंट नहीं बनेगा। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस आया तो जिस पॉइंट पे आया है वही पॉइंट उसका डिसकंटिन्यूटी का कहलाएगा। समझ गए, मतलब यहाँ पर भी चेक आपको कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस ही करना है। बस कंफ्यूजन के चलते वो क्या कह दिया है, ये नहीं बोला कि शो करिए कंटिन्यूअस है या शो करिए डिसकंटिन्यूअस है, निकालना है कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। अब मान लीजिए फंक्शन है जीरो पे जाए, जीरो पे निकाले, अगर जीरो पे कंटिन्यूअस बनेगा तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस बनेगा, वो नहीं ना बनेगा, मतलब तब कोई पॉइंट वहां पे नहीं रहेगा। लेकिन जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, जीरो पे क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस, जीरो पे चेक किया क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस, तो वही जीरो क्या करेगा, उसका पॉइंट करेगा, जीरो क्या करेगा, पॉइंट। आपको ये निकालना है, तो ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में 2 बार आ गया है, टेस्ट में 2-3 बार है ये सवाल, ये मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको बनाना कैसे है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन लेस इक्वल टू दिया हुआ है, इसको बोलते हैं डाउटफुल के पॉइंट। क्या बोलते हैं, डाउटफुल पॉइंट, कि कहाँ से लेस है, कहाँ से ग्रेटर देन, कहाँ से एल है, कहाँ से आर है कि नहीं है। इसमें कहानी बताए थे, लेस देन से कौन सा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन से और इक्वल टू से। अब बताइए लेस देन का साइन कहाँ लिखा, ऊपर के नीचे, ऊपर ना, ऊपर वाला फंक्शन कौन सा लिमिट में जाएगा, है ना, तो कौन सा लिमिट, एल एक्स की आर एक्स। और बताइए ग्रेटर देन का साइन कहाँ लिखा हुआ है, नीचे ना, तो नीचे जो फंक्शन है इससे एल एक्स की आर एक्स। और बताइए एफ ए कहाँ से निकलेगा, नीचे से, इक्वल टू कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो जब ध्यान से देखिएगा, पहले समझिएगा, निकाल रहे हैं एल एक्स एल निकाल रहे हैं। फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस और एफ एक्स। ध्यान देंगे पहले, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए का मान है 0 माइनस। अब एफ एक्स ना, बताइए एफ एक्स का 2 गुना मान है जी, एक साइन एक्स बटा एक्स, एक एक्स प्लस 1। यहाँ कौन सा रखें, साइन एक्स बटा एक्स। लेफ्ट लिमिट एल तो लेस देन साइन कहाँ ऊपर ना, इसका फंक्शन आ जाएगा साइन एक्स बटा में एक्स। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। अब लिमिट चेंज करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट चेंज करेंगे तो लेफ्ट लिमिट में x का स्थान पर क्या रखेंगे, a माइनस x, साइन का साइन आ जाएगा, x का स्थान पर a माइनस x, 0 माइनस x, और यहाँ x का स्थान पर 0 माइनस x। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जरा ध्यान से देखिएगा पहले, तो साइन 0 माइनस एच बटा में 0 माइनस एच आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत तो गलती क्या करते हैं, पीछे भी बंद करिए, दरवाजा खोल लीजिए, नहीं दरवाजा खोलिए ना, चलिए ध्यान से, हाँ इसको खत्म करेंगे तभी छुट्टी करेंगे। देखिए अब दिख रहा है, लाइट नहीं रह जाता, समझ नहीं रहा है, ध्यान से। तो क्या चीज है इसमें, बच लोग गलती कहाँ पे करते हैं, डायरेक्टली देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h बटा में 0 माइनस। बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, h का मान रख देंगे, h का मान देंगे 0 माइनस 0 बटा में 0 माइनस 0 बटा 0। अब बताइए, हम पहले बताए लिमिट का मान तब तक वहां पर हम लोग नहीं रखते हैं जहां पर मान 0 बटा 0 या 1/0 है। अगर 0 बटा 0 और 1/0 छोड़ के कोई ऐसा नंबर है, कोई रियल नंबर है जहां से लिमिट का मान एग्जिस्ट करता है, तब वहां पर हम लोग लिमिट का मान रखते हैं।
अभी बताइए, अगर हम एज का मान अगर हम 0 रख देंगे तो माना पाएगा क्या? 0/0 करके हम 1 लिख देंगे, 0 लिख देंगे? ऐसा कहीं कोई डिफाइन है? नहीं ना। तो अभी तक हम एज का मान हम लोग नहीं रखेंगे। तो समझिए पहले यहाँ से लगेगा फॉर्मूला, यहाँ से कैसे लगेगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये बताइए साइन 0 माइनस एच क्या कहलाएगा? साइन माइनस एच, और बटा में क्या देगा? माइनस। अब अभी क्लास 11th में कुछ फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। देखो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एच बटा में कितना देगा? माइनस। अब बताइए माइनस से माइनस कट जाएगा। याद करिए क्लास 11th में कुछ फॉर्मूला बताया किस प्रकार से? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। साइन रहे या क्या रहे? 10। इसका भी मान कितना होता है? 1। ये बताए थे। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी प्रकार से निकालेंगे आर एच। क्या निकालेंगे? आर एच। आर एच लिखेगा पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस आ जाएगा और आ जाएगा एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस मतलब आ जाएगा 0 प्लस, और एफ एक्स है ना, एफ एक्स का कौन सा मान रखेंगे? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला ना। नीचे कितना लिखा हुआ है? एक्स प्लस 1। अब लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। जब लिमिट चेंज करेंगे तो राइट हैंड लिमिट में एक्स के स्थान पे कितना रखेंगे? कितना रखेंगे? ए प्लस एच। ए का मान 0 है तो 0 प्लस एच, और यहाँ प्लस 1 तो प्लस 1। अब बताइए एच का मान कितना है? 0 रखेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल कितना आ जाएगा? 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब निकालेंगे इक्वल टू से। ये बताइए इक्वल टू का साइन ऊपर है कि नीचे है? नीचे है ना। इसका फंक्शन कितना है? कितना है? मतलब एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 1। अब डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन करता है क्वेश्चन में डायरेक्टली एक्स का मान रखिए। एक्स का मान कितना है? 0। जब यहाँ रखेंगे 0 तो आ जाएगा एफ 0 इक्वल टू 0 प्लस 1। एकरा क्या कहेंगे? अब बताइए एल का मान कितना था? कितना था? आर का मान, एफ का मान, तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो फंक्शन कंटीन्यूअस के डिसकंटीन्यूअस मींस तो एल बराबर आर एच बराबर क्या निकालेगा? एफ। तीनों बराबर आ गया तो कह सकते हैं एफ एक्स इज कंटीन्यूअस। एफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। लेकिन ध्यान सुनिए पहले, आपसे सवाल तो ये नहीं पूछा था जी। आपसे सवाल क्या पूछा था कि कौन कौन सा पॉइंट में क्या है? डिसकंटिन्यूअस। 0 पे चेक किए, 0 पे कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस ना है तो डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट नहीं निकला ना। दैट मींस कह सकते हैं नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूअस, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। क्लियर यहाँ तक है? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? लिख लीजिए।